स्वागत है आप सभी प्यारे भाइयों बहनों का अपने YouTube चैनल सुपर एग्जाम अड्डा पे। मैं राजीव। संविधान का आज अगला लेक्चर है। अगर आपने पीछे का इसके जस्ट पहले का लेक्चर पढ़ा होगा तो उस लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था क्या, विधानसभा और विधान परिषद। अगर उस लेक्चर की एक मुख्य हेडिंग हम आपको दे दें, सिर्फ एक शब्द में हेडिंग दे दें, तो मैंने आपसे चर्चा किया था किसकी, विधान मंडल की। किसकी चर्चा किया था सर? विधान मंडल की चर्चा किया था, विधान मंडल की। और विधान मंडल में मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि 3 लोग आएंगे, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। अब तुम कहोगे सर जी वर्तमान समय में सिर्फ 6 राज्यों में विधान परिषद है। हम इस लाइन को अगर ऐसे बोल दें कि वर्तमान समय में सिर्फ 6 राज्य द्विसदनात्मक है, दोनों का सेम मतलब हुआ। 6 राज्य कैसे हैं? द्विसदनात्मक है। या हमने कह दिया वर्तमान में 6 राज्यों में क्या है, विधान परिषद है। विधान तो अन्य राज्यों में विधानमंडल में कौन कौन शामिल होगा? तो जितने राज्यों में विधान परिषद नहीं है वहां पे सिर्फ 2 लोग शामिल होंगे। कौन कौन? पहला विधानसभा और दूसरा राज्यपाल। दूसरा राज्यपाल, ये दोनों लोग शामिल होंगे। लेकिन जहां पे है वहां पे विधानमंडल में कितने लोग शामिल होंगे? इसी के आगे हो जाएगा विधान परिषद। कौन हो जाएगा? विधान परिषद। विधान परिषद को मेरे भाई हम कहेंगे उच्च सदन, विधानसभा को कहेंगे निम्न सदन। यहां तक चीजें क्लियर थी। लास्ट क्लास में मेरे भाई आप लोगों से मैंने चर्चा किया था अनुच्छेद 172। क्या चर्चा किया था? यहीं पे हम लोग बात कर रहे थे आर्टिकल 172। और 172 में क्या क्या था? 172 के 2 पार्ट थे, 1 और 2, जिसमें हमने बताया था 172 का 1 और 172 का 2। इन दोनों पॉइंटों पे हम सभी लोगों ने चर्चा कर लिया था, विशेष रूप से चर्चा कर लिया था, ठीक। और हमने ये बता दिया था कि विधान परिषद में सदस्य कहां से आएंगे, विधान परिषद में सदस्य कहां से आएंगे। ये क्या है सर? कार्यकाल। ये क्या है? कार्यकाल। ये क्वेश्चन में रहा है एक आध 2 बार कार्यकाल का टॉपिक, ठीक है। यहाँ पे किसके बारे में? विधानसभा का कार्यकाल, विधानसभा का। और यहाँ पे मेरे भाई विधान परिषद का, विधान परिषद का। तो यहाँ पे विधान परिषद, यहाँ पे विधानसभा। विधानसभा 5 साल, विधान परिषद 6 साल। विधान परिषद 6 साल। विधानसभा का कार्यकाल कब से प्रारंभ होगा? ये आए क्वेश्चन है, कब से। तो जब तुमसे कहेगा कब से, तो विधानसभा की पहली बैठक से, विधानसभा की पहली बैठक से। यहाँ पे शपथ से। ये पॉइंट हमने बहुत बेहतर ढंग से पूरा कर लिया था। एक पॉइंट शुरू होना था जो मेरा, जो दिन छूट गया था, वीडियो तो लंबा हो गया था। इस टॉपिक को आज हम खत्म करने के मूड से उतरे हैं भैया। देखिए किसी भी इंस्टीट्यूट पे आपको यहां से चीजें, अब जो देने चल रहा हूं, नहीं देगा। क्या नहीं देगा? कि अभी तक जैसे बहुत सारे राज्यों, भारत के बहुत सारे राज्य द्विसदनात्मक थे, वर्तमान में नहीं है। जैसे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। अब तुम कहोगे सर जी ये तो अभी भी है। हाँ भैया, ये वर्तमान में है। वर्तमान में यहाँ पे क्या है? विधान परिषद है। आंध्र में भी है, तेलंगाना में भी है। लेकिन जब बंटवारा नहीं हुआ था 14 के पहले चलेंगे, तो आंध्र ने 1957 में आंध्र प्रदेश से विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया। किसके द्वारा? ये काम कौन करेगा? संसद करेगी। विधान परिषद को बनाएगी भी संसद और समाप्त भी संसद करेगी। तो 1957 में विधान परिषद की हाँ सही है भैया, समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। लेकिन फिर 1985 में यहां से एक अध्यादेश पारित किया गया विधानसभा और राज्यपाल द्वारा, और संसद ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पे विधान परिषद की स्थापना फिर से हुई। कब हुई?
1985 में विधान परिषद की स्थापना दोबारा हुई। इसके बाद मेरे भाई, इसके बाद जो दूसरा राज्य हमारा आया वो आया पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में पहले विधान परिषद था, पहले वह द्विसदनात्मक था, लेकिन 1971 में वहां से क्या समाप्त कर दिया गया, विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया। इसी तरीके तमिलनाडु, तमिलनाडु भी पहले क्या था, विधान परिषद था, लेकिन 1986 में यहां से विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया। पंजाब, पंजाब में भी था और पंजाब में क्या कर दिया गया, 1971 में विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको समझ में आ गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक, अब इसके आगे हमको क्या देखना है, आइए चलिए चलते हैं किस पे, आगे के अनुच्छेद पे। अगर हम इससे आगे बढ़े अनुच्छेदों में यार, तो हमारा अनुच्छेद 172 तक बातें क्लियर हो चुकी थी। अब हमको कहां तक चलना है, 218 तक। सभी को लेके नहीं चलना, सभी में क्वेश्चन नहीं बनते, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चलना है लेके लगभग को। तो चलिए सबसे पहला लिखिए बेटा, ये क्लास थोड़ी बोरिंग हो जाएगी। क्यों बोरिंग हो जाएगी, क्योंकि अब अनुच्छेद उनके बातें लिखनी, अनुच्छेद उनके पॉइंट, अनुच्छेद उनके विषय। तो यहाँ पे जो बच्चा पिछली चीजों को नहीं पढ़ा है या प्रीवियस ईयर पेपर को नहीं देख रहा है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तब उसके लिए बोरिंग हो जाएगा। और मैं बोरिंग को ध्यान नहीं देता, मैं कंटेंट एकदम बेहतर दूंगा जो एग्जाम में आए। तो चलिए पहला आर्टिकल अब कौन सा लिखोगे, लिखो अनुच्छेद, लिखो तुम अनुच्छेद 173। 172 तक के पॉइंट को हम लोगों ने मेरे भाई क्लियर कर लिया था, क्लियर कर लिया था ना। 173 क्या कहता है, राज्य विधानमंडल, लिखो मेरे भाई, राज्य, राज्य विधानमंडल, दोनों मंडल रहेंगे, विधान मंडल के सदस्यों की, के सदस्यों की योग्यता या अहर्ता, योग्यता या अहर्ता किसकी, विधान मंडल की। फिर देखो दोनों को एक साथ शामिल किया है, किसकी, विधानमंडल की, मतलब विधानसभा की और विधान परिषद की, विधान परिषद की, विधानसभा की और विधान परिषद की। क्या पूछा है, योग्यता, अहर्ता क्या होनी चाहिए यार। सबसे पहली अहर्ता, हर पद में भारत का नागरिक हो, कोर्ट द्वारा पागल, दिवालिया, दुनिया भर का घोषित ना हो। मेरी बातों को समझे। और ये भैया जो आएगा ही सब, कोई टेंशन किसी को नहीं है। तो पहले दो हर बुक में देखोगे, पहला भारत का नागरिक, अंतिम पागल दिवालिया। मैं कहीं नहीं लिखवाता, इतना बच्चा समझदार है। चलो अब मेन टॉपिक पे, विधानसभा के लिए समझना, विधानसभा जहां पे तुम वोट देके विधायक बनाते हो और यहाँ पे वोट देके एमएलसी बनाते हो, उच्च सदन है। कौन सा सदन है, उच्च सदन है, निम्न सदन है। और निम्न सदन में बैठने की मिनिमम आयु कितनी होती है, निम्न सदन में बैठने की मिनिमम आयु होती है कितनी, 25 वर्ष, 25 वर्ष कितनी होती है, 25 वर्ष। अब अगर तुमसे कोनो पूछ ले कि मुख्यमंत्री बनने की आयु कितनी होती है, मुख्यमंत्री, तो भैया जो व्यक्ति विधायक बन सकता है वो मुख्यमंत्री भी बन सकता है। मिनिमम आयु कितनी होगी, 25 वर्ष। सेम आयु यही मैं चर्चा किया हूं लोकसभा में। और विधान परिषद में 30 वर्ष, विधान परिषद में 30 वर्ष, विधान परिषद में 30, राज्यसभा में 30, विधानसभा और लोकसभा में 25। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, लोकसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य 25, राज्यसभा, विधान परिषद 30। ये पॉइंट क्लियर हो गया तुम्हारा 173। अब आ जाओ अगली आर्टिकल को अपडेट करो, आर्टिकल 174, 174 अनुच्छेद, अनुच्छेद 174 क्या कहता है, अनुच्छेद 174, ठीक, राज्य विधानमंडल का सत्रावसान, सबका मतलब समझाऊंगा, विघटन। पहले हेडिंग तुम लिखो, इसका जो मूल मतलब है लिखो,
राज्य, सब सामने ध्यान रखना, राज्य विधानमंडल दोनों है इसमें, विधानमंडल का सत्र। पहला शब्द क्या है? सत्र। दूसरा शब्द है सत्रावसान, सत्र को समाप्त कराना, सत्रावसान। और तीसरा शब्द है विघटन, विघटन। तो जो भैया राज्य विधानमंडल में क्या करेगा? राज्यपाल, राज्यपाल, राज्यपाल विधानसभा, राज्यपाल जो है विधानसभा, विधानसभा और विधान परिषद के लिए, विधान परिषद के लिए राज्यपाल विधानसभा एवं विधान परिषद के लिए सत्र बुलाएगा, सत्र आहूत करेगा और उसकी समाप्ति करेगा, सत्रावसान करेगा। लेकिन विघटन क्या है? विघटन, तो विघटन वाले नीचे तुम लिखो, विघटन में नीचे तुम लिखो मेरे भाई, क्या लिखोगे? विघटन में तुम नीचे लिखो कि राज्यपाल, राज्यपाल विधानसभा का, विधानसभा का विघटन कर सकता है, विघटन कर सकता है। ये कंडीशन जानते हो कब की है? ये कंडीशन, ये वाली, ये कंडीशन यार तब की है, अगर तुम्हें हल्का सा याद तो हो ठीक ठाक कहानी, मध्य प्रदेश देख लो। मध्य प्रदेश में जब चुनाव हुआ था तो मुख्यमंत्री बने थे कमलनाथ, और अभी अभी ताजा ताजा एकदम भाप निकलता हो उदाहरण लेना हो तो महाराष्ट्र देख लो। चुनाव हुआ, कुछ गठबंधन की पार्टियां आई, वो भागे, राज्यपाल को खबर दी गई भैया इनके पास बहुमत पूर्ण, तो उसने विघटित करके फिर बहुमत की मांग किया, बहुमत नहीं पूर्ण, विघटन हो गया। तो विघटन सिर्फ किसका होगा? विघटन सिर्फ विधानसभा का होगा। इस चीज को तुम हमेशा बहुत ध्यान से रखोगे। विधान परिषद को और राज्यसभा को कभी विघटित नहीं किया जा सकता। पॉइंट क्लियर? अगला आर्टिकल 175, अनुच्छेद 175, अनुच्छेद 175। कौन सा आर्टिकल? 175। क्या कहेगा 175? कि विधानसभा में, लिखो विधान, विधान सभा में राज्यपाल का, राज्यपाल का अभिभाषण, अभिभाषण, विधानसभा में राज्यपाल का अभिभाषण किसमें है? ये आर्टिकल 175 में है, विधानसभा में राज्यपाल का अभिभाषण। इसके नीचे आर्टिकल डालो अनुच्छेद, अनुच्छेद 176, अनुच्छेद 176, अनुच्छेद 176। इसमें तुम लिखो संयुक्त अधिवेशन के दौरान राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, संयुक्त अधिवेशन के दौरान, संयुक्त अधिवेशन के दौरान, के दौरान राज्यपाल का, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, विशेष अभिभाषण। ठीक। एक आध बार बहुत छोटा सा क्वेश्चन रहा है ये राष्ट्रपति को लेके कि संयुक्त अधिवेशन की शुरुआत किससे होगी। तो यार जब केंद्र में भी बात हो या राज्य में, दो व्यक्ति है राज्यपाल राष्ट्रपति, संयुक्त अधिवेशन केंद्र में होगा तो लोकसभा राज्यसभा, राज्य में होगा तो विधान परिषद और विधानसभा। इन दोनों को बुलाएगा कौन? राज्यपाल बुलाएगा। तो यहाँ पे किसमें बुला रहा? 176 संयुक्त अधिवेशन के दौरान। अब शुरुआत कैसे होगी? संयुक्त अधिवेशन की शुरुआत हमेशा राज्य में राज्यपाल के भाषण से और केंद्र में राष्ट्रपति के भाषण से होगी। इतना माइंड तुम अपना सेट कर लो। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 177, अनुच्छेद 177, अनुच्छेद 177। यहां तक का पॉइंट आप हमको लगता है पूरा अपडेट कर लिया होगा। ये क्या कहता है? सदन में, सदन, सदन का मतलब विधानसभा, लोकसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, ये क्या है? सदन कहलाते हैं। सदन में या सदनों में मंत्रियों एवं
सदस्य मंत्री एवं महाधिवक्ता की शक्तियां। सदन या सदनों का लोग पूरे भारत में चलेगा ये। सदनों में मंत्रियों, जो मंत्री होंगे, मंत्रियों एवं महाधिवक्ता का अधिकार। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं रही है, एग्जाम में थोड़ी सी नहीं पूछी गई है, लेकिन हाँ अब क्रम में थी तो मैंने दे दिया। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल कभी नहीं रही है। ठीक, अगला अनुच्छेद ज्यादा इंपॉर्टेंट बचे नहीं है इसमें। अगला अनुच्छेद है हमारा कौन सा? 79। एक अनुच्छेद 179। 79 क्या कहती है सर? 79 कहेगी आपका 78। 178। 178 क्या कहेगा? कहेगा कि विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। यहां पे अगर हम एक लाइन टैग दे दें कि विधानसभा के पदाधिकारी किसमें है? विधानसभा के पदाधिकारी। इसी लाइन को अगर तुमको दूसरी भाषा में लिखना हो अनुच्छेद 178 को, तब तुम लिख सकते हो कि विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। क्या? उपाध्यक्ष। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का पद कहां पे दिया गया है? अनुच्छेद 178 में दिया गया है। ठीक, अगला पॉइंट है 179। अनुच्छेद 179। अनुच्छेद 179 क्या कहता है? अनुच्छेद 179 विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष जो पदाधिकारी है, क्या कौन कौन पदाधिकारी हैं? लाइन अपडेट करो। विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। पहली बात तो ध्यान से सुन लो, इनकी शपथ का कोई प्रावधान नहीं होता, चाहे लोकसभा में चाहे विधानसभा में। ये गलती नहीं करना। इस्तीफे का प्रावधान है, यही लोकसभा में भी चलेगा। ये अपना इस्तीफा इनको दे देंगे और ये अपना इस्तीफा इनको सौंप देंगे। मेरी बात शायद समझ में आ गई? तो यहाँ पे क्या लिखना है कि विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपने इस्तीफे एक दूसरे को दे सकते हैं। ये क्या करेंगे? इनको प्रोवाइड करा देंगे, और ये क्या करेंगे? इनको प्रोवाइड करा सकते हैं। अगली आर्टिकल है 180। अगला आर्टिकल क्या है मेरे भाई? अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 180। क्या कहता है 180? कि विधानसभा अध्यक्ष के न होने पर, अब एक चीज तुम लोकसभा में इतनी बार पढ़ चुके हो कि अगर अध्यक्ष नहीं होगा तो कौन कार्यभार संभालेगा? उपाध्यक्ष। तो यहाँ पे कोई टेंशन तुम्हें नहीं लेना है। तो क्या लिखना है? अनुच्छेद 180 विधानसभा का उपाध्यक्ष न होने पर, विधानसभा का अध्यक्ष न होने पर उपाध्यक्ष उसका कार्यभार संभालेगा। ठीक, 180 पॉइंट क्लियर हो गया। अगला अनुच्छेद हमारा होगा 181। कौन सा होगा भाई? 181। अनुच्छेद 181। अनुच्छेद 181 क्या कहता है? कि विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया। अब यहाँ पे कभी बात 1-2 मिनट की बात करनी, पहले लाइन अपडेट कर लो। विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया। क्या सर? हटाने की प्रक्रिया। अब आपको एक चीज फिर यहाँ पे व्यवस्थित बात कर लें। लोकसभा का अध्यक्ष होगा या उपाध्यक्ष होगा, विधानसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होगा। 2-3 बार जैसे सीटेट का जूनियर एग्जाम है,
लोअर पीसीएस और आरओ में दोबारा घुमा के क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन जानते हैं क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे आपको, जब इनके सबके हटाने की प्रक्रिया पे, कि लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने की कार्यवाही कहां से प्रारंभ की जाएगी, पहला पॉइंट। या पूछेगा कि राज्य विधानसभा के अध्यक्ष को हटाने की कार्यवाही कहां से शुरू की जाएगी और उन्हें कितने दिन पहले नोटिस दिया जाएगा, पहला प्रश्न ये बनेगा। दूसरा जो प्रश्न बनता है इसी विशेष विषय में, जो दूसरा प्रश्न बनता है सर, वो प्रश्न बनता है, जानते हैं क्या बनता है? वो कहता है कि लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष या विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की पदाधिकारी का पद समाप्त होने के बाद क्या वो लोकसभा के सदस्य बने रहेंगे या नहीं। जैसे कोई व्यक्ति आज यूपी विधानसभा का अध्यक्ष होगा, इतना तुम्हें पता ही होगा ना, करंट अफेयर रोज पढ़ते हो, फुल पत्ती वाली क्लास। कौन है अध्यक्ष बताओ, कमेंट मारो। तो जो अध्यक्ष है वो पहले क्या बना, पहले जीता विधायकी उत्तर प्रदेश में, उसके बाद बना अध्यक्ष। और जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा वो क्या जीता, पहले जीता सांसदी, फिर क्या बना, अध्यक्ष। पद समाप्त होने पे सदस्यता समाप्त नहीं होती। इसका सबसे पहला उठाव जीवी मौलंकर थे, उन्होंने अपने लोकसभा अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया, लेकिन सांसदी नहीं जाएगी, पद जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आप इस चीज को ध्यान रखेंगे कि अगर ये विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हटाए जाएंगे तब भी ये विधानसभा के मेंबर बने रहेंगे। और यह कार्यवाही कहाँ शुरू की जाएगी, यह कार्यवाही शुरू की जाएगी विधानसभा द्वारा, और इनको 14 दिन पूर्व क्या किया जाएगा, नोटिस दिया जाता है। और कोई विधान इनके बहुत ज्यादा हटाने का नहीं है। अगले पेज पे चले, विधान परिषद वाले की बात करनी है। अब यहाँ पे पॉइंट लिखो, अनुच्छेद 182, 81 तक कंप्लीट है ना, तो लिखो अनुच्छेद 182। क्या अनुच्छेद लिखोगे, 182। यहां पे क्या लिखना है, विधान परिषद के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, दोनों में छोटा सा अंतर है, कुछ खास नहीं। विधान परिषद के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, कौन, विधान परिषद के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। क्या है, अनुच्छेद 182, विधान परिषद के अध्यक्ष एवं विधान परिषद के उपाध्यक्ष। अगला क्या है, जो इन बीच में कुछ गैप मैंने दिया हुआ है, अगला क्या है, अनुच्छेद क्या है, 188। अनुच्छेद 188, विधान मंडल के सदस्यों का शपथ एवं प्रतिज्ञान। ये बात दो बार एक लाइन क्वेश्चन में रहा है, यही वाला। विधान मंडल के सदस्यों का की शपथ एवं प्रतिज्ञान। क्या हो गया, विधानमंडल के सदस्यों की शपथ एवं प्रतिज्ञान। अगला पॉइंट आएगा मेरे भाई, अनुच्छेद 195। क्या आएगा, अनुच्छेद 195, सदस्यों के वेतन एवं भत्ते। सदस्यों के वेतन एवं भत्ते। सदस्यों के वेतन एवं भत्ते क्या पे है, अनुच्छेद 195 में। कौन से सदस्य, विधान मंडल वाले, विधान मंडल के सदस्यों का वेतन एवं भत्ता। अगला अनुच्छेद हमारा होगा 199, तो हेडिंग लिखेंगे अनुच्छेद 199। अनुच्छेद 199 में क्या दिया गया है, जितने प्रकार, जैसे विधेयक, तुम बात को समझे हो, धन विधेयक, वित्तीय विधेयक और विवरण, वित्तीय लेखा विवरण। अब यहाँ पे संशोधन विधेयक नहीं होगा, तो संविधान बदलेगा नहीं हम लोग राज्य में, तो यहाँ पे भी धन विधेयक प्रस्तुत होगा। और धन विधेयक में पावर आपको मैं समझा दे रहा हूं। तो 199 में लिखेंगे धन विधेयक की परिभाषा। धन विधेयक की
परिभाषा, परिभाषा। अब जितने बहुत अच्छे से समझने वाले लोग हो, एक बात को बहुत ध्यान से यहाँ पे मेरी बात को समझना, बहुत ही ध्यान पूर्वक इस बात को समझना। एक जगह मैं लिख दे रहा हूं तुम्हारा भाग 5, क्या लिख दे रहा हूं? भाग 5। और इस खाने में लिख दे रहा हूं भाग 6। भाग 6 का विषय तुम्हारा सबका लाल है राज्य, और इसका मेरे भाई संघ। ठीक, अब संघ, और संघ में भी तुम्हें पता है कि भाग 5 में भी धन विधेयक है और भाग 6 में भी धन विधेयक है। यहां भी धन विधेयक है, विधेयक है, और यहां भी धन विधेयक है, धन विधेयक है। और अगर तुम पढ़ने वाले बच्चे हो, मैं गारंटी करता हूं कि एक क्वेश्चन तुम्हें सबसे ज्यादा बार मिला है, वह कौन सा है? जानते हो कौन सा क्वेश्चन है? कि एक विधेयक एक धन विधेयक है, इसको कौन बताता है? या कोई विधेयक एक धन विधेयक है, इसकी पुष्टि कौन करेगा? तो जानते हो, देखो विधेयक पास करने की रूल क्या है। कोई विधेयक राज्य की बात होगी तो वो कहां से शुरू होगा? विधान सभा, द्विशब्दात्मक है तो विधान परिषद, विधान परिषद, फिर राज्यपाल, राज्यपाल। अगर केंद्र की बात है तो लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। लेकिन विधान परिषद में क्रम समझना। अब यहाँ पे आप सुने होंगे कोई भी विधेयक चाहे यहां से शुरू कर लो चाहे यहां शुरू कर लो, यहां भी लगभग यही हो जाता, चाहे यहां से ले आओ चाहे यहां से ले आओ। लेकिन धन विधेयक में विधानसभा में कौन होगा? अध्यक्ष होगा। और राज्यसभा में भी कौन होगा? सॉरी, लोकसभा में भी कौन होगा? अध्यक्ष होगा। कहां अध्यक्ष होगा? विधानसभा में भी, लोकसभा में भी अध्यक्ष बैठता है। तो अब को जो धन विधेयक होगा, विधानसभा का अध्यक्ष यह तय करेगा कि यह धन विधेयक है कि नहीं है। और भाग 5 में लोकसभा का अध्यक्ष यह तय करता है कि यह विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है। दोनों पॉइंट क्लियर। अब सुनो, धन विधेयक पे इनकी हिम्मत नहीं है कि मना कर दे, और इनहू नहीं मना कर सकते भैया। न धन विधेयक को ये रोकेंगे न ये रोकेंगे, इनको सिर्फ दस्तखत करके वापस करना, पैसा का मामला है। और यहाँ पे लोकसभा द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। धन विधेयक हमेशा निम्न सदन द्वारा पेश किया जाता है सदैव, और अध्यक्ष ये बताएगा कि ये विधेयक व धन विधेयक है कि नहीं है। अब इनकी हिम्मत नहीं ये दोनों की रोक लें, एक आध बार वापस कर सकते हैं, दोबारा कहेगा जबरदस्ती साइन करके भेजना पड़ेगा। तो ये है आपकी क्या? धन विधेयक, राज्य का धन विधेयक अनुच्छेद 199 में एक्सप्लेन किया गया है। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 200, आर्टिकल 200। कौन सा है भैया? अनुच्छेद 200। क्या है? अनुच्छेद 200। लिखिए, विधेयकों पर अनुमति, विधेयकों पर अनुमति, अनुमति। अब ये लाइन शायद तुम्हारे समझ में नहीं आएगी, लेकिन राज्यपाल के ऊपर एक आदमी बैठा है, राष्ट्रपति। राज्यपाल किसी भी विधेयक पे चाहे तो राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करके अनुमति प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पे एक लाइन लिखो, राज्यपाल, लिखो राज्यपाल किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है, राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है, राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। और अगला पॉइंट हम ऐड करेंगे मेरे भाई, कौन सा पॉइंट होगा अगला? अनुच्छेद 202। और आपको पता होगा ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, कैसे आएगा बता रहा हूं। अनुच्छेद, ये करेंट का क्वेश्चन आता है। अनुच्छेद 202, वार्षिक वित्त, राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण, राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण, विवरण किसका विवरण?
राज्य का, किसका विवरण, राज्य का। ठीक, ये भी ये कहाँ पेश किया जाएगा, ये पेश किया जाता है विधानसभा में। क्यों, क्योंकि जिसकी सरकार रहती है, आप देखते हैं ना मार्चों में बजट पेश होता है राज्य का, तो वही क्या है, राज्य का बजट। किस अनुच्छेद में बात की गई है, 202 में। वार्षिक वित्तीय विवरण, एक साल का लेखा जोखा, आने वाले मदों पे कितना पैसा जाएगा। और यहां से क्वेश्चन करंट में आता है, वो पूछेगा कि 2023-22-23 के लिए बजट कितना था। अब की बात 23-24 आया होगा, 23-24 का बजट यूपी का कितना था। और आपको एक क्वेश्चन बता दें, 2014 या 15 का चकबंदी लेखपाल का पेपर था, हम लोग गए, लखनऊ सेंटर था हम लोगों का। अब 7 मद में अमाउंट था, 7 मद में, जैसे दिया गया ना 7 मद में अमाउंट था, ऐसे अमाउंट था। तो हम लोग यहीं तक रट के गए थे, यहीं तक रट के गए थे। और जानते हो वहां पे क्या किया, चारों ऑप्शनवा में 7 मदा सेम कर दिया। जाके देख लीजिएगा, चारों ऑप्शनों में 7 मदा सेव कर दिया। यहाँ पे दशमलव में परिवर्तन किया। अब हम लोग पूरा दशमलव वाला पढ़े ही नहीं था, कितना डीप थोड़ी ना पूछेगा, बैंक हो गया है, ऐसे क्वेश्चन गलत हो गया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है भैया, ठीक है। अगली आर्टिकल है, आर्टिकल कौन सा हो गया, 202। और अंतिम आज की आर्टिकल हमारी होगी 213। कौन सी आर्टिकल होगी, अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 213, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। लिख लेना, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जारी करने की शक्ति, जारी करने की शक्ति। तो मेरे भाई, आज की इस लास्ट क्लास में हमने क्या क्या कंप्लीट किया, हमने कंप्लीट किया विधायिका किसकी और कार्यपालिका। इसी के साथ हमारा भाग 6 संपूर्ण रूप से समाप्त हो गया। कल की क्लास में भाग 7 निरसित है, आप सबको पता है, उसके निरसन की वजह देंगे हम। और एक पॉइंट यहाँ पे अभी हम आपके लिए और ऐड कर देंगे, एक पॉइंट, ठीक। बस 30 सेकंड का आप स्पेस रखिए बस। भाग 5 और भाग 6 की समाप्ति पे, ठीक है, लगभग आज समाप्त हो चुका है। एक विशेष पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, विशेष पॉइंट। जैसे अभी अगर मैं तुमसे यहाँ पे बात करूं और एक नोट्स टाइप की, जो क्वेश्चन तुम्हें हर दूसरे एग्जाम में मिलने को तैयार है, हर दूसरे एग्जाम में। जैसे अब हम यहाँ पे एक शब्द लिखे, क्या लिखे, सबसे पहला पॉइंट क्या लगाए, राज्यसभा, राज्यसभा। यहां पे क्या लिखे, लोकसभा। यहां पे क्या रखे, विधानसभा। और यहां पे क्या रखे, विधान परिषद। चारों को ऐड कर दिया गया। अब यहां पे जहां पे हमने राज्यसभा लिखा, ये किस अनुच्छेद में है, लोकसभा को किस अनुच्छेद में रखा गया है, विधानसभा को किस अनुच्छेद में रखा गया है। अगर हम इसकी बात आपसे करें तो सबसे पहले राज्यसभा को एक्सप्लेन किया गया है अनुच्छेद 80 में। किसमें किया गया है, अनुच्छेद 80 में किया गया है। लोकसभा को किसमें किया गया है, अनुच्छेद 81 में किया गया है। किसमें किया गया है, अनुच्छेद 81 में किया गया है। विधानसभा को किया गया है अनुच्छेद 170 में एक्सप्लेन किया गया है, तथा विधान परिषद को एक्सप्लेन किया गया है अनुच्छेद 171 में किया गया है। पॉइंट क्लियर, यहां तक पॉइंट क्लियर। अब देखो, राज्यसभा अनुच्छेद 80 में, लोकसभा अनुच्छेद 81 में, विधानसभा 170 में और विधान परिषद 171 में, ठीक। राज्यसभा देश का उच्च सदन है। राज्यसभा कहाँ का, देश का उच्च सदन है। कहाँ का उच्च सदन है, देश का उच्च सदन है। ये देश का निम्न सदन है, निम्न सदन है। इसे ही लोकप्रिय सदन कहेंगे, लोकप्रिय सदन। क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे लोकसभा में वोटिंग कैसे होती है, प्रत्यक्ष
और लोकसभा सांसद को जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनती है तो वो थोड़ा सा फेवरेट माना जाता है। विधानसभा, ये जो विधानसभा है ये राज्य का निम्न सदन है। कहाँ का? राज्य का निम्न सदन है और ये राज्य का लोकप्रिय सदन होगा, लोकप्रिय सदन होगा। और ये राज्य का क्या है? उच्च सदन है। अब उच्च सदन में बैठने के लिए सदस्यों की उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। उच्च सदन में बैठने के लिए सदस्यों की उम्र होनी चाहिए 30 वर्ष। कितने वर्ष होनी चाहिए? 30 वर्ष। तथा निम्न सदन में बैठने के लिए सदस्यों की उम्र होनी चाहिए 25 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया। इनका जो निर्वाचन होगा वो अप्रत्यक्ष होगा। कैसे होगा? अप्रत्यक्ष होगा। इनका निर्वाचन प्रत्यक्ष होगा। यहाँ पे भी निर्वाचन प्रत्यक्ष होगा और यहाँ पे निर्वाचन अप्रत्यक्ष होगा। कैसा होगा? अप्रत्यक्ष होगा। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया। अब आगे बढ़े हम लोग एक पॉइंट पे। ठीक, चलिए, इनको वोट कौन देगा? इनको राज्यसभा वाले को वोट कौन देगा? राज्यों के विधान सभा के सदस्य, विधान सभा के सदस्य। अब एक लाइन में अगर लिखना होता तो हम लिख देते विधायक। कौन देंगे? राज्यों के विधायक। इनको कौन वोट देगा? इनको वोट देगा देश की जनता इनको वोट देगी। इनको कौन वोट देगा? प्रदेश की जनता, प्रदेश की जनता वोट देगी। इनको कौन वोट देगा? इनको वोट देने का कल 5 क्रम हमने आपको बताया था। ग्राम पंचायत, नगर पालिका में जैसे बीडीसी, प्रधान, सभासद का अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख। तो ये यहाँ से आ जाएंगे, बोर्ड से सदस्य आ जाएंगे, माध्यमिक परिषद से आएंगे, उच्चतर माध्यमिक परिषद से आएंगे और 1/6 सदस्यों को कहाँ से रख दिया जाएगा? राज्यपाल द्वारा मनोनीत करके रख दिया जाएगा। वोटिंग प्रणाली कैसी है? अप्रत्यक्ष है। वोटिंग प्रणाली कैसी है? अप्रत्यक्ष है। अगर तुमसे बहुत अच्छी सी छोटी सी बात कर ले जो लगभग बच्चों को कंफ्यूजन बनी रहती है, बच्चे हमेशा कहते हैं इधर राज्यसभा है, तुमको ऊपर सारी में दिखा होगा, और उधर, ठीक, अब जानते हो रूल क्या है? रूल ये है मेरे भाई कि नियमतः रूल ये है कि अगर भारत में प्रधानमंत्री बनना है, रूल तो व्यवस्था तो सर यही थी, तो आपको लोकप्रिय सदन से जीत के आना है। कहां से जीत के आना था? लोकसभा में। रूल तो यार यही था यहाँ पे कि अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है तो आप लोकसभा के मेंबर बनिए और आपको मुख्यमंत्री बनना है तो आप उस राज्य की विधानसभा के सदस्य बनिए। क्या बनिए? विधानसभा के सदस्य बनिए। यही रूल है। लेकिन एक व्यवस्था की गई कि यार ये तो निम्न सदन है। कैसा सदन है? निम्न सदन है। अगर इसके ऊपर राज्यसभा नामक उच्च सदन है, राज्यसभा नामक उच्च सदन है, तो क्या यहाँ का व्यक्ति प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता? तो ऐसे भी भारत में प्रधानमंत्री बने हुए हैं। इंदिरा गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। जो इंदिरा गांधी तो बाद में यहां से जीती थी, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह यहां से कभी चुनाव नहीं लड़े। वो यही के मेंबर होते थे और भारत के क्या बनते थे? प्रधानमंत्री। यही प्रथा राज्यों में आई। राज्यों का रूल, अब तुम दिमाग से सोचो कि सिर्फ 6 राज्य में 2 सदन है, 6 राज्य में 2 सदन है, बाकी राज्य में 2 सदन नहीं है। तो जौने राज्य में 2 सदन नहीं है, पश्चिम बंगाल ताजा उदाहरण दे तो अभी ये उत्तराखंड का मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, वहां पे 21 सदन है। कौन सा है? विधानसभा है। अब विधानसभा 21 सदन जब वहां पे है तो वो अपनी सीटियां हार गए, पुष्कर धामी हार गए, लेकिन उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। ऐसे कैसे बना दी? रूल है कि आप मुख्यमंत्री बनिए लेकिन 6 महीना के अंदर विधानसभा की सदस्यता हासिल कर लीजिए। यही काम ममता बनर्जी की अपनी सीट हार गई थी। ऐसा क्या हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहां विधान परिषद नहीं है।
विधान परिषद नहीं है। अब अगर तुम थोड़ी सी राजनीति में इंटरेस्ट रखते हो ना, तो याद करो योगी फर्स्ट का कार्यकाल 2017, वो क्या थे, लोकसभा के सांसद थे गोरखपुर से, उन्हें क्या बना दिया गया, उन्हें भेज दिया गया यूपी का मुख्यमंत्री बनने। अब लोकसभा का सांसद कैसे यूपी का मुख्यमंत्री बनेगा, नहीं बन पाएगा, कोई आधार नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको इन दोनों सदनों में से किसी का मेंबर बनना है। क्योंकि यूपी में क्या है, विधान परिषद भी है, यहाँ परिषद भी है। तो अब क्या किया गया, योगी को लखनऊ से क्या बना दिया गया, 6 महीने के अंदर एमएलसी बना दिया गया था। तो वो क्या बन गए, उसी आधार पे मुख्यमंत्री बन गए थे। क्लियर पॉइंट। और अब की बार क्या हुआ, देखो अब की बार वो विधायकी लड़े, जीते, उसके बाद मुख्यमंत्री बने। तो यहां तक की बात बेटा तुमको समझ में आ गई शायद। ठीक, तो आज की क्लास यहीं तक। कल आगे भागों पे बात करेंगे। अब सारे भाग बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे भाग हैं, बहुत सिर्फ संशोधन एक बड़ा पार्ट हमारे लिए आएगा। तो आज की क्लास मेरे भाई बहन यहीं तक। आप लोग यार लाइक तो कर ही लिया करो, एक ही चीज को मांगता है तो करें, शेयर कर दो, इंस्टा फेसबुक पे डालो, नहीं यार ठीक है ना, हम तुमको बोलेंगे लाइक ठोको, लाइक कर ही दिया करो, ठीक है, धन्यवाद।